एक ऐसा कलाकार जो नियम मानता ही नहीं है, रणवीर सिंह। कभी कभी लगता है कि तुम एक एक्टर नहीं, एक फिनोमेना हो, एक ऐसा तूफान जो अपने साथ एनर्जी, चाओस, पैशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर्सनैलिटी लेकर आता है। बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत हैं, एक्टर भी बहुत हैं, लेकिन तुम जैसे एक्सपीरियंस को देखना बहुत मुश्किल है। तुम्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं होता, बल्कि एक पर्सनैलिटी को अनफोल्ड होते हुए देखना होता है। और यही वजह है कि तुम लोगों को या तो बहुत पसंद आते हो या बिल्कुल नहीं आते। बीच का रास्ता तुम्हारे लिए बना ही नहीं। तुम्हारी जर्नी को और अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो होगा रिस्क। और अगर एक लाइन में, तुमने कभी सेब खेलना सीखा ही नहीं। 2010 में जब तुम बैंड बाजा बारात के साथ आए तो तुम एक टाइपिकल बॉलीवुड हीरो नहीं थे। ना तुम्हारे पास ऋतिक रोशन जैसे साफ फिजिक एंड मूव्स, ना शाहरुख खान जैसी रोमांटिक लेगेसी, ना सलमान खान जैसा मास बीस, लेकिन तुम्हारे पास कुछ था, हंगर। और यही हंगर स्क्रीन पर साफ दिखती है। तुम एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तुम खुद को प्रूव कर रहे थे। शुरुआती फेज में तुमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, टाइपकास्ट होने से इनकार। लुटेरा जैसी फिल्म में तुमने जिस तरह रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस दी, वह यह बताती थी कि तुम सिर्फ एक एनर्जी के एक्टर नहीं हो, तुम कंट्रोल के भी एक्टर हो। वहीं गुंडे और बेफिक्र जैसी फिल्मों में तुमने कॉमर्शियल स्पेस को एक्सप्लोर किया। यह ड्यूलिटी बहुत कम एक्टर्स में होती है, जहाँ एक ही इंसान लाउड भी हो सकता है और साइलेंट भी। अगर यही कंपैरिजन की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि हर एक्टर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। रणबीर कपूर को अगर देखें तो उनकी एक्टिंग इंटरनल होती है, वो काम करके ज़्यादा दिखाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस सबटल होती है, कंट्रोल्ड होती है। ऋतिक रोशन परफेक्शन के प्रतीक हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कैलकुलेटेड होती है, पॉलिश्ड होती है। शाहिद कपूर इंटेंसिटी के मास्टर, और उनकी आइज और बॉडी लैंग्वेज ही कहानी कह देती है। जैसे इरफान खान सबके इस मामले में बाप थे, लेकिन तुम कैलकुलेशन नहीं हो, तुम चावस हो। तुम्हारी एक्टिंग रिहर्सल वाली लगती ही नहीं है, बल्कि इरप्ट हुई लगती है, और यही तुम्हें अलग बनाता है। फिर आया तुम्हारा वंशाली फेज, वन ऑफ माई फेवरेट, जो शायद तुम्हारे कैरियर का सबसे बड़ा डिफाइनिंग एरा था। रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में तुमने जो किया वह सिर्फ एक्टिंग नहीं था, वह ट्रांसफॉर्मेशन था। खासकर खिलजी के किरदार में तुमने जो मैडनेस दिखाई थी, वह इंडियन सिनेमा की सबसे यादगार ब्लेंड पोर्ट्रेज में से एक है। बाजीराव के रूप में तुमने जिस तरीके से प्राइड, लव और पेन को बैलेंस किया, वह बताता है कि तुम कैरेक्टर को सिर्फ निभाती नहीं, उसे ऑब्जर्व करते हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझनी चाहिए। बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जो गुड स्क्रिप्ट्स के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट को एलिवेट कर देते हैं। और वंशाली फिल्म्स में तुमने यही किया। तुम सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं थे, तुम फ्रेम का केंद्र बन गए। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और तुम्हारे लिए भी था डाउनफॉल फेज। 83 जैसी क्रिटिकली अप्रिशिएटेड फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। जयेश भाई जोरदार और सर्कस जैसी फिल्मों ने तुम्हारे कैरियर पर सवाल खड़े कर दिए, और ये वो समय था जब ऑडियंस का परसेप्शन बदलने लगा था। लोग ये सोचने लगे थे कि क्या रणवीर सिंह ओवर एक्सपोज्ड हो गए हैं, क्या उनकी एनर्जी अब रिपीटेटिव लगने लगी है। और यही वो मूवमेंट था जब तुम्हारी रियल टेस्ट शुरू हुई, क्योंकि सक्सेस में कॉन्फिडेंस आना रखना आसान होता है, लेकिन फेलियर में खुद को विश्वास बनाए रखना खुद पर मुश्किल होता है। तुमने इस फेज को इग्नोर नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट किया। यह मैच्योरिटी हर एक्टर में नहीं होती। कई लोग फ्लॉप के बाद ब्लेम गेम खेलते हैं, स्क्रिप्ट को, डायरेक्टर को, ऑडियंस को, और यही वह चीज़ है तुम्हें जो सिर्फ स्टार नहीं, आर्टिस्ट बनाती है। फिर तुम्हारा कमबैक आया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ। उस फिल्म में तुमने ये दिखाया कि तुम सिर्फ इंटेंस रोल ही नहीं कर सकते, बल्कि लाइट हार्टेड, इमोशनल और एंटरटेनिंग रोल्स भी कर सकते हो। इक्वली स्ट्रॉन्ग हो उसमें भी। तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग, इमोशनल बीट्स और स्क्रीन चार्म तीनों एक साथ काम कर रहे थे। यह परफॉर्मेंस तुम्हारे वर्सटाइल का रिमाइंडर थी। अब अगर दीपिका एंगल की बात करें तो यह सिर्फ पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी जर्नी का इमोशनल एंकर है। तुम दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, फिल्म तक सीमित नहीं है। दीपिका तुम्हारी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आती है। जब तुम एक्सप्रेसिव हो वह कंपोज्ड है, जहाँ तुम स्पॉन्टेनियस हो वह ग्राउंडेड है। और यही शायद बैलेंस है जो तुम्हें एक्सट्रीम होने से बचाता है। कंट्रोवर्सीज की बात करें तो तुम्हारा कैरियर उनसे बचूता नहीं रहा। न्यूड फोटोशूट हो या तुम्हारा सेंट्रिक फैशन, तुमने हमेशा नॉर्म्स को चैलेंज किया है। लेकिन एक बात अनडिनाइबल है, तुम इग्नोर नहीं किए जा सकते, और बॉलीवुड में रिलेवेंस की एक असली वजह है और डेफिनेशन भी। इंटरेस्टिंग बात, रणबीर कपूर वो कम काम करते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल करते हैं। विक्की कौशल ग्राउंडेड है, परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, उनमें रियलिज्म है। आयुष्मान खुराना कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के चैंपियन,
लेकिन तुम इवेंट हो। जब तुम्हारी फिल्म आती है तो वो सिर्फ रिलीज नहीं होती, चर्चाओं में आ जाती, और फिर आता है तुम्हारा लेटेस्ट फेज धुरंधर 2, शायद जिसकी वजह से ये ओपन लेटर में आपको लिख रहा हूँ। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, एक स्टेटमेंट है। 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस करना सिर्फ कुछ ही दिनों में, 8 दिनों में, ये बात नहीं है मामूली, ये परफेक्शन की जीत है। या उस नैरेटिव को तोड़ना है कि रणवीर का पीक खत्म हो गया, बल्कि यह दिखाता है कि तुम हर फेल के बाद और ज़्यादा ताकतवर होके आते हो। धुरंधर 2 की सक्सेस ये भी बताती है कि ऑडियंस आज भी तुम्हें देखना चाहती है, बस यही कंटेंट के साथ और इसी एक्टिंग के साथ। जब तुम्हें सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो तुम फाड़ देते हो, डोमिनेट करते हो। रणवीर, तुम्हारी कहानी सिंपल नहीं है, ये लाइनर नहीं है, लीनियर नहीं है, ये अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, लेकिन शायद यही इससे ब्यूटीफुल बनाती है। क्योंकि परफेक्शन बोरिंग होता है, लेकिन इम्परफेक्शन रिलेटेबल होती है। और तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम रियल हो, रील नहीं, रियल। इसलिए मैं तुम्हें बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक मानता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ रोल्स नहीं निभाते, तुम बाउंड्रीज को तोड़ते हो। तुम सिर्फ फिल्म्स नहीं करते, तुम मूवमेंट्स को क्रिएट करते हो। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम एक्टर नहीं हो रणबीर, तुम एक जर्नी हो, एक ऐसी जर्नी जो कभी स्ट्रेट नहीं होती, लेकिन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम चलते रहो। उसमें पिटी पॉलिटिक्स के, नैरेटिव्स के, प्रोपेगेंडा के एंगल्स हैं, इनकार नहीं किया जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, आपकी एक्टिंग की बात की जाएगी, दैट इज आउटस्टैंडिंग, करिस्मेटिक, ब्यूटीफुल। जब स्क्रीन पे आते हो, गुस्से में, प्यार में, इमोशंस में, आंखों से रोते हुए, बस आंखें तुम पे गड़ जाती है। एंड दिस इज योर स्ट्रेंथ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग फ्यूचर, फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। We love you, your energy, your character, your talks, and your innocence sometimes, and sometimes cleverness as well. Keep doing well. Thank you.